अर्थ है जिसे आप बैल कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम धर्म है। शंकर जी नंदी के ऊपर नहीं बैठे हैं, धर्म जो है नंदी के रूप में रहता है। धर्म जैसे पृथ्वी माता के रूप में रहती है, ऐसे नंदी स्वयं धर्म का अवतार है। और धर्म के 4 चरण होते हैं, नंदी के 4 पांव हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। शंकर जी नंदी पर नहीं, शंकर जी धर्म पर बैठ करके विवाह करने जा रहे हैं। जब विवाह करने जाओ तो धर्म पर सवार होकर जाओ। आज हम देखते हैं शराब, आजकल दुल्हा जिसका विवाह है वो शराब पी के मंडप पे बैठता है। हाजी हाँ या ना, है ना? अब बताओ, जबकि हमारी भारतीय परंपरा में लिखा है कि जिसका विवाह हो रहा है वो नारायण का स्वरूप है, और वो लड़की जिसका विवाह हो रहा है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। यदि समाज तुम्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में मंडप के नीचे देखता है तो तुम्हें भी तो अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तुम भी तो धर्म पर ही रहो। अब शराब पीकर तुम मंडप के नीचे बैठोगे तो तुम्हें कोई लक्ष्मी और नारायण के रूप में कैसे दिखेगा? इसलिए आजकल के दुल्हों को समझा दो, शराब ना पी के जाया करेंगे। और हम तो सीधी बात कहते हैं, लड़की के पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। शराब पी के आए तो इसे मार के विदा करो, लड़की दो ही मत इसको। शराब पी के आता मंडप में जो आदमी, कई बार हमने देखा है मंडप के नीचे लड़के दुल्हा इतनी शराब पी लेता है उसे उसका शरीर संभाला नहीं जाता, लुंज पुंज हो जाता है ऐसे। हाँ या ना? कहीं यहां जा रहा है, ये नालायक नहीं तो क्या है? आप लोग ठीक नहीं करना जानते, इनको हमारे भरोसे करो, उल्टा लटकाएंगे तुरंत उतर जाएगी। लड़की के पिता को समझना चाहिए, जो मंडप के नीचे अपना शरीर नहीं संभाल पाया वो तुम्हारी लड़की को क्या संभाल पाएगा? इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि कहां शराब पीनी है कहां नहीं पीनी। अरे पीता था तो कम से कम इस पवित्र से बंधन को तो ठीक से निभा लेता। पर ऐसों को अब माँ बाप भी, विवाह पैसे वाला है महाराज जी, पीता है तो क्या हुआ, पैसे वाला, खाओ पैसे, तुम्हारी बेटी खाएगी पैसा। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, समझौता कर लेते हैं सिद्धांतों से, इसलिए सिद्धांत बिगड़ जाते हैं। शंकर जी जा रहे हैं धर्म पर चढ़ करके, धर्म पर चढ़ करके जा रहे हैं। अच्छा, शंकर जी जब गए तो पार्वती जी के जो नगर के लोग थे, बारात देखने सबसे आगे कौन खड़े होते हैं? बच्चे। अच्छा, शंकर जी के बाराती कैसे थे? जस दुल्हा तस बनी बराता। बाराती ऐसे थे, किसी का सिर था तो धड़ का पता नहीं, किसी का धड़ था तो सिर का पता नहीं। अब ऐसी बारात चली। अब क्या हुआ, जब बारात पहुंची तो बारात देखकर वहां के लोग, पार्वती जी के यहाँ के लोग सब भागने लगे, भागो भागो, भूत आ गए, भूत आ गए। सारे बच्चे भाग गए और लंबी लंबी सांस लेते लेते भागे। और गजब तो तब हो गया जब बारातियों में से एक बाराती जिसका सिर नहीं था धड़ था, उसने ये पूछ लिया, भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहाँ? उसने कहा हम रुके कहाँ, बताओ। अब भागे भगवान, ये रुकेगा? चलो जैसे तैसे समझाया, भैया ये शंकर जी की बारात है, ये ऐसे ही है। अब समस्या तब हुई जब परोसदारी होने लगी। किसी के 4 सिर थे, किसी के 4 सिर थे।
अब परोसने वाले ने विचार किया, आदमी एक है, सिर चार है, पत्तल एक ही रखूं कि चार रखूं? अब वो एक रखे तो वो हाथ पकड़ ले, पागल चार रख। अब वो डर के मारे चार रखे। आगे चला तो केवल सिर बस था। तो पत्तल परोसने वालों को लगा, हे भगवान, सिर है, पेट तो है नहीं, पता नहीं ये खाता है कि नहीं। तो उसको भी नहीं रखा। तो सिर ने आंख दिखाई, अब वो डर के मारे पत्तल दो तीन छोड़ दिया वहीं। आगे चला तो एक का धड़ बस था, सिर था नहीं, तो उसको लगा ये खाएगा कैसे। तो वहां भी पत्तल नहीं रखा, तो उसने भी हाथ पकड़ लिया, चल। अब भैया ऐसी परोसदारी हुई और कुछ बाराती तो रायतों के गंजे में हर हर महादेव डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस दुल्हा दस बनी बराता, शंकर जी की बारात गई और बड़े भाव से जब उनकी मां पार्वती की मां आई और शंकर जी को देखा, और सुनो समस्या तब आई जब पार्वती जी की मां ने देखा, हे भगवान, ऐसा दुल्हा मैं कुंवारी रखूंगी लड़की को, पर इससे विवाह नहीं करूंगी, इसके गले में सांप है। नारद जी ने समझाया, तुम्हारी बेटी ने इनके लिए तपस्या की और ये कोई सामान्य नहीं है, शंकर जी हैं, चलो। अब आगे चले मंडप के नीचे तो शंकर जी बैठे हैं और नेग मांगने वाले नेग मांग रहे हैं, भैया हमें बोले ना नेग दे दो। आपने देखा होगा बारात मंडप के नीचे बहुत लोग नेग मांगते हैं। तो एक मैया बोली, बाबा नेग दो। शंकर जी ने निकाला अपना सांप और दे दिया उसकी झोली में, ले नेग। भागी वहां से छोड़कर भागी। शंकर जी से किसी ने नेग नहीं मांगा, जिस जो मांगता एक नांग उठा के दे देते, ले नहीं। ऐसे शंकर जी नागों को क्यों धारण करते हैं? शंकर जी नागों को इसलिए, काल, सर्प मतलब काल। शंकर जी कहते हैं काल को कभी मत भूलो, काल मतलब मौत मृत्यु। हम सबको दो चीजें याद रखना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ऐसे भगवान शंकर का विवाह आज के दिन संपन्न हुआ। इस रात्रि को तब से महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। शंकर जी कह रहे हैं जीवन भर का अनुभव, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, एक भगवान अपने हैं, इसलिए कैसे भी करके भगवान से नाता जोड़ लेना चाहिए हम सबको। इसलिए ईश्वर सत्य है, चित मतलब प्रकाश। भगवान सबके भीतर आत्मा बनकर के प्रकाश बनकर बैठे हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद भगवान में है वो आनंद कहीं ना पाओगे। आप जमाना ढूंढ लो, जमाना खोज लो, पर ऐसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं।